अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के एंड पर आपने देखा कि अर्तुगरुल और उसके साथी हलीमा सुल्तान को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस किस्त के आगाज में वो मजीद आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ कबीले में गुंदोगदो अपने खेमे में बैठकर सलजान की कुछ पुरानी बातों को याद करता है। इतने में ताजिर इफ्रासियाब वहाँ पहुँचता है और गुंदोगदो से कहता है कि हमने सोना तैयार कर लिया है और कुछ दिन में ही वो कबीले में पहुँच जाएगा। गुंदोगदो कहता है बहुत अच्छे, फिर आप कुछ आराम कर लें। फिर वो दुमरल को कहता है कि इनको मेहमानों वाले खेमे में ले जाओ और इनकी खूब खातिर मदारत करो। दूसरी तरफ गोंजा गुल बकरी का दूध निकाल रही होती है। इतने में सलजान वहाँ पहुँचती है और कहती है मैं गुंदोगदो की खुशी की खातिर खामोश हो गई हूँ और मैं तुम दोनों के खेमे में कभी भी दाखिल नहीं होंगी, लेकिन ये गौर से सुन लो, अगर मुझे लगा कि तुम और तुम्हारी फूफी आयतुलन इकट्ठी होकर गुंदोगदो को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। गोंजा गुल उसे कहती है तुम परेशान मत हो, मैं उसे वो खुशी दूंगी जो वो भूल चुका है। मैं उसे बच्चे दूंगी ताकि वो अपने ख़ानदान पर फख्र कर सके। दूसरी तरफ तानगुत काराबिक को लेकर एक जगह बैठ जाता है और कहता है अर्तुगरुल यहाँ आएगा। थोड़ी देर बाद अर्तुगरुल और उसके साथी वहाँ पहुँच जाते हैं और उनको वहाँ बैठे हुए देख लेते हैं। फिर अर्तुगरुल तानगुत को ललकारता है। खुश आमदीद अर्तुगरुल, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। आओ आओ कुछ खा लो, मरने से पहले कुछ मज़े कर लो। इस दौरान तानगुत के अलावा सारे मंगोल मारे जाते हैं। तानगुत को अर्तुगरुल ने गिरा दिया था, लेकिन फिर उसने देखा कि काराबिक भाग रहा है, इसलिए वह तानगुत को उधर ही छोड़कर काराबिक के पीछे भागने लगता है। थोड़ी देर भागने के बाद वो काराबिक को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि बताओ सुल्तान के महल में नयान का साथी कौन है। लेकिन इतने में तानगुत पीछे से घोड़े पर सवार होकर आ जाता है और अपना खंजर फेंकता है जो सीधा काराबिक के सीने में जाकर लगता है। काराबिक कुछ बोले बगैर उधर ही मार जाता है और तानगुत वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद तुर्गुत कहता है तानगुत को कैसे पता चला कि हम यहाँ आएंगे। अर्तुगरुल कहता है इसका एक ही जवाब है, उनको अब्दुर्रहमान के इरादों का पता चल गया है। वामसी कहता है हमें अब्दुर्रहमान को बचाना होगा। अर्तुगरुल कहता है मैं नयान को जानता हूँ, वो उसे मारेगा नहीं बल्कि वो मुझे मारने के लिए उसको इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ कबीले में आयतुलन गोंजा गुल को तैयार कर रही होती है क्योंकि आज हैमा खातून ने गुंदोगदो के लिए उसका हाथ मांगने आना था। दूसरी तरफ गुंदोगदो को सलजान तैयार करा रही होती है और कहती है इस खुशी वाले दिन में आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप गोंजा गुल के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारो और आपके बहुत सारे बच्चे हों। इसके बाद हैमा खातून गुंदोगदो और गोकचे के साथ कुरकुस सरदार के खेमे में पहुँच जाती हैं। सब उनको खुशामदीद कहते हैं। इसके बाद वो सब अंदर जाकर दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। इतने में अर्तुगरुल भी कबीले में पहुँच जाता है। दुमरल उसे कहता है कि हकीम अर्तुग आपसे मिलना चाहता है। अर्तुगरुल कहता है मैं जल्द उनके पास जाऊँगा। फिर अर्तुगरुल सीधा कुरकुस सरदार के खेमे में जाता है जहाँ गुंदोगदो और गोंजा गुल की मंगनी होनी थी। अर्तुगरुल को सब खुशामदीद कहते हैं और फिर वो भी उनके साथ बैठ जाता है। इसके बाद हैमा खातून अपनी बात शुरू करती हैं। हमारे यहाँ आने की असल वजह यह है कि मैं अपने बेटे गुंदोगदो के लिए गुमस्तकिन की बेटी गोंजा गुल का हाथ मांगना चाहती हूँ। इसके बाद गुमस्तकिन बोलता है गुंदोगदो बहुत ही साफ दिल और बहादुर इंसान है। इसने मेरी बेटी को चुना है जो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि मेरी बेटी गोंजा गुल के लिए भी खुशी की बात है। फिर वो सुलेमान शाह के बारे में बात करता है कि एक दिन वो भी हैमा खातून का हाथ मांगने आए थे। मुझे वो खूबसूरत दिन आज भी याद है और ऐसा लगता है जैसे कल हुआ हो। आज का दिन बहुत रहमत वाला दिन है। हमारी तरफ से इन दोनों के लिए बहुत सी नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएं हैं। अल्लाह करे कि ये हमेशा एक साथ ज़िंदगी गुजारें। मैं अपनी इकलौती बेटी गोंजा गुल को गुंदोगदो की अमान में देता हूँ। इस तरह गुंदोगदो और गोंजा गुल की मंगनी हो जाती है। दूसरी तरफ सलजान अपने खेमे में अकेली बैठकर रो रही होती है। मंगनी के बाद सब लोग उठकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और गले मिलते हैं। फिर अर्तुगरुल और गुमस्तकिन का सामना होता है। गुमस्तकिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि अर्तुगरुल उसे चूमे, लेकिन अर्तुगरुल ऐसा नहीं करता और सिर्फ हाथ अपने सीने पर रखकर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो सब दोबारा बैठ जाते हैं और फिर हैमा खातून की तरफ से कुछ तोहफे तवाइफ गोंजा गुल को दिए जाते हैं। वहाँ से फारिग होने के बाद अर्तुगरुल हकीम अर्तुग के खेमे में जाता है। हकीम अर्तुग कहता है मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए कुछ प्यार और नेक ख्वाहिशात लाया हूँ, उनकी तरफ से जो आपके दोस्तों की तरह हैं। उन्होंने कहा है कि अर्तुगरुल एक पाक जंग लड़ रहा है और उसने वो जिम्मेदारी पूरी की है जो उसने कई सालों पहले ली थी। अर्तुगरुल कहता है ये आप क्या कह रहे हैं। हकीम अर्तुग कहता है अक्लमंद बूढ़े आदमी की तरफ से आपको सलाम।
جس پر ارطغرل مسکراتا ہے اور کہتا ہے تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کسی ذمہ داری پر ہیں؟ حکیم ارطغرل کہتا ہے ہاں اللہ کا شکر ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے وہ کہاں انتظار کر رہے ہیں؟ حکیم ارطغرل کہتا ہے ترکوں کے پاک شہر اہلت میں۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی ارطغرل حکیم ارطغرل کے ساتھ اہلت روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف نویان کے ڈیرے پر تانگوت واپس پہنچتا ہے اور نویان کو بتاتا ہے کہ ارطغرل اپنے آدمیوں کے ساتھ ہمارے راستے میں آ گیا تھا۔ مجھے کارا بیگ کو مارنا پڑا کیونکہ وہ ارطغرل کو سعادتین کوپک کا نام بتانے والا تھا۔ نویان کہتا ہے فوراً سعادتین کوپک کو پیغام بھجواؤ کہ سنگر تیکن سلطان علاء الدین سے نہیں ملنا چاہیے۔ پھر نویان کہتا ہے اسے کیسے پتہ چلا کہ کارا بیگ وہاں جائے گا؟ ہمارے اندر کوئی غدار ہے تانگوت، جیسے اس نے کارا بیگ ارطغرل کو دیا ہے ایسے ہی وہ ارطغرل دے گا مجھے۔ پھر وہ حمزہ اور عبد الرحمن کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور حکیم ارطغرل اہلت پہنچ جاتے ہیں۔ حکیم ارطغرل کو اس شہر کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو اس شہر پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے ورثے پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتے ہیں جہاں پہلے سے کافی سارے قبیلوں کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد 3 داڑھی والے بوڑھے بزرگ وہاں آتے ہیں جنہیں دیکھ کر سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بزرگ آدمی بولنا شروع کرتا ہے 24 قبیلوں کے بہادر لوگوں، آپ اس بات کے گواہ بنو کہ ترکی شہر ایک بڑے انقلاب کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ برے دن گزر جائیں گے اور ایک دن ہم ترکوں کی ایک سلطنت قائم کریں گے۔ اس کے لیے ہم میں سے کچھ کو مرنا ہوگا تاکہ باقی زندہ رہ سکیں۔ آج ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کون مرے گا اور کون زندہ رہے گا۔ اس کے بعد وہ بزرگ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ میں سے کون کون اللہ کی راہ میں مرنا چاہتا ہے؟ وہاں موجود سب لوگ اپنے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بزرگ اپنے بائیں ہاتھ والے آدمیوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ لڑو گے اور شہید ہوگے اور اناطولیہ کو منگولوں سے بچاؤ گے۔ پھر وہ اپنے دائیں ہاتھ والے آدمیوں سے کہتا ہے کہ آپ ہماری زمینوں پر جگہ جگہ جاؤ گے اور لڑ کر نئے نئے علاقے فتح کرو گے۔ اس کے بعد وہ بزرگ سب کو جانے کا کہتا ہے لیکن ارطغرل کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے تم اسلامک دنیا کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ارطغرل کہتا ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے، بھائی بھائی کو مار رہے ہیں، اگر ایسے ہی ہم ایک دوسرے کو مارتے رہے تو ہمارے دشمن ہم پر ایسے ہی حکومت کرتے رہیں گے۔ انقلاب کے لیے ہمیں اپنی عقل اور روح کو جگانا ہوگا۔ وہ بزرگ ارطغرل کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سلیمان شاہ نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اب اگلی جگہ جہاں تم جاؤ گے وہ بیزنطین کے پاس ہے، تم اپنا قبیلہ وہاں آباد کرنے کی کوشش کرو، لیکن اس سے پہلے جلد جا کر وہ جگہ دیکھ لو۔ ارطغرل کہتا ہے میں بہت جلد وہاں جاؤں گا۔ پھر وہ بزرگ ارطغرل کو اللہ حافظ کہتا ہے اور ارطغرل وہاں سے نکل پڑتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔